स्पेशल दूधी का हलवा। नहीं भाभी, स्पेशल नहीं, वेरी वेरी स्पेशल हलवा। हाथ धोए मैंने भी। देवर और भाभी में क्या खुसुर पुसुर हो रही थी? कहीं मेरी बहू मेरी बुराई तो नहीं कर रही थी? माँ जी, आप मेरी सास थोड़ी ना है, आप तो मेरी माँ है। और कोई अपनी माँ की बुराई करता है भला? बुराई तो सिर्फ सास की होती है। अरे वाह, दीदी भी अच्छा नौटंकी कर लेती है। माँ, वो रोहित भैया कल मुझसे कह रहे थे कि अब मैं मुंबई तो आ गया हूँ, लेकिन करूंगा क्या? हाँ बेटा, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, यहाँ बहुत कुछ है करने के लिए। मेरी बात मान ले, तू भी कोई काम काज ढूंढ ले। कब तक के दूधी का हलवा बनाता फिरेगा? माँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर आप क्या करेंगी? मैं? हाँ, मैं तो वही करूंगी जो मैं बरसों से करती आई हूँ और करती रहूंगी। चाय बना मेरे लिए। सक्कू, हाँ? जरा बादाम देना। ये लो। अरे आपने भाभी, थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम अनु। वैसे अनु, माँ जी तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह पाती। हाँ भाभी, और मैं भी ना, मैं माँ के बिना नहीं रह पाता। तो आगे क्या सोचा है? आगे भाभी, नहीं, आगे भी मैं माँ के बगैर नहीं रह पाऊंगा भाभी। मेरा मतलब है अनु कि तुम और माँ जी अब यहाँ आ गए हो रहने के लिए 7 महीने के लिए। I mean, तुम्हारा ही घर है, जितनी मर्जी चाहे रह सकते हो। लेकिन आज से पहले ना माँ जी कभी 7 महीने के लिए नहीं रही, और तुम्हारा कानपुर वाला घर भी 7 महीने के लिए कभी बंद नहीं रहा। तो माँ जी ने तुम्हें कुछ सोच के ही यहाँ बुलाया होगा, है ना? या फिर किसी के बारे में सोच के यहाँ बुलाया? कुछ बताया उन्होंने? भाभी, अभी तो आपके सामने पूछ ही रहा था ना मैं उनसे। हाँ। लेकिन आपने नहीं देखा वो कैसे गोल गोल जवाब दे रही थी? नहीं, वैसे वो सारी बातें मुझे बताती हैं भाभी, लेकिन पता नहीं इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया उन्होंने मुझे। बोलो। अब माँ ने अनु को नहीं बताया कि वो क्यों 7 महीने यहाँ रहने आई हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ? बताओ। मैं बताऊं? पप्पी का नाम मत लेना। क्यों ना लूं? तुम्हारी माँ के दिमाग में 24 घंटा तुम और पप्पी घूमते रहते हैं। आज तो उन्होंने मुझे इशारा भी कर दिया। कैसा इशारा? कहने लगी, स्वीटी बेटा, मुझे तो जो करना है वो मैं कर ही रही हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं, 12 साल का लड़का है हमारा। नहीं, 12 साल शादी को हो चुके हैं, सोनू 10 साल का है। हाँ, वही स्वीटी, स्वीटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ स्वीटी। एक अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी जी रहा हूँ और खुश हूं मैं। अब देखो, ये पप्पी का खामखा का डर है तुम्हारे मन में, और माँ ऐसा कुछ भी बुरा नहीं करने वाली तुम्हारे साथ। अगर किया तो, अगर माँ जी ने सचमुच मेरे साथ बुरा किया तो, कुछ जादू टोना करके मंत्र फूंक कर तुम्हें मुझसे अलग कर दिया तो? तू रो क्यों रहा है बच्चा? मुझे बहुत डर लग रहा है रोहित। तुम तो जानते हो माँ जी को मैं फूटी आग नहीं भाती, और हो सकता है ये मेरा वहम है, लेकिन माँ जी का यहाँ 7 महीने रुकना, पप्पी का इसी वक्त यहाँ होना, इसका मैं क्या मतलब निकालूं? आप रोहित, कुछ करो ना, प्लीज कुछ करो ना। पापा लोगों को गले लगाकर, आंखों में आंसू लाकर अपनी बात मनवाना, ये मम्मियों का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है। जब उनके सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं तो वो ये लव एंड लॉजिकल तरीका यूज करती है। और दुनिया के सारे पापा लोग आज तक इस तरीके से बचने के लिए कोई तरीका ढूंढ नहीं पाए। एंड आई बेट
आगे ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तू जानू, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है? अब रोना बंद करो, मैं अभी कुछ करता हूँ, ठीक है? बस अभी? हाँ अभी करता हूँ, अभी? हाँ करता हूँ, अभी करता हूँ, अभी? अभी करता हूँ। अच्छा अभी 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 अभी। चीजें अपनी जगह से बिल्कुल इधर उधर नहीं होनी चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक तरीके से। वो कुर्सी टेढ़ी है, उसे ठीक कर। जा अब झाड़ू पोछा कर ले। पूरा घर चमकना चाहिए शीशे की तरह, सब कुछ ठीक ठाक तरीके से। समझ गई। ठीक टिकी ऐसा साफ करेगी ना कि तेरा मुंह भी दिखेगा इसमें। कुछ कहा तूने? हाँ, क्या? कि सब कुछ एकदम ठीक ठाक करके रख देगी मैं। ज्यादा होशियारी दिखा रही है मुझे। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि झाड़ू कटका करके पूरा घर एकदम शीशे के माफिक चमकाएगी। जाइए, अब आपकी बारी है। आगे बढ़ो, रुक क्यों गए? अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? जाओ अपनी माँ से बात करो और मुझे पूरी रिपोर्ट दो। यस मैम। मम्मी और बॉस में कोई फर्क नहीं होता, वो तो बस ऑर्डर देना जानते हैं, और वो ऑर्डर कैसे पूरा होगा उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता। उन्हें तो बस फाइनल रिपोर्ट से मतलब होता है, जो कैसे भी करके उनके फेवर में होना चाहिए, बाय हुक और क्रुक। अनु नहीं दिख रहा सो रहा है सोनू के कमरे में इस वक्त। आजकल सोफे पर सोना पड़ रहा है ना उसे, पर क्या करे, तेरा घर इतना छोटा है। माँ आज की तारीख में मुंबई में 2 BHK बड़ा घर बना चाहता है। क्या बड़ा? कबूतर खाना है, कबूतर खाना। अगर पप्पी से शादी कर लेता तो आज तू बंगले में रहा होता, अनु का अपना कमरा होता, सोनू बड़े स्कूल में जा रहा होता, मेरा पूजा घर होता, तेरा कमरा मैं भी वही सोच रहा था। पप्पी से शादी? नहीं माँ, बड़े घर के बारे में। मतलब माँ आप यहाँ बोर हो जाती होंगी ना। I mean, वहां तो बुआ है, मौसियां हैं, टाइम यूं कट जाता है। तू सच कह रहा है रोहित? हाँ, आखिर मैं एक पति हूँ, बेटा भी हूँ, भाई भी हूँ। देख रोहित, हम दोनों यहाँ 7 महीने तक रहने वाले हैं, परेशानी तो है ही, पर मैं क्या कर सकती हूँ। बाबा शंभूनाथ के कहने पर मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। उन्होंने मेरी कुंडली देखी, मेरा हाथ भी देखा, और कहा कि बहुत बड़ी विपदा हो सकती है, बड़ा भयानक राहु काल चल रहा है मुझ पर। और इस राहु कालम को काटने का एक ही तरीका है कि उन्हें 7 महीने तक पश्चिम की दिशा में वास करना होगा, मतलब मुंबई में। और तुम मुंबई में रहते हो इसलिए वो यहाँ चली आई। इस राहु काल की काट ये है कि मुझे 7 महीनों तक पश्चिम की दिशा में वास करना होगा, मतलब मुंबई में। वाह, क्या वाह? तुम में और माँ में ज्यादा फर्क ही नहीं। आगे क्या हुआ? आगे कुछ नहीं, पप्पी का फोन आ गया था। नहीं चाय पीने का बहुत मन कर रहा है ना, मैं बना के आता हूँ। बैठ जाओ। मैं आज तक समझ नहीं पाई कि तुम्हारी माँ पप्पी के पीछे पड़ी है कि पप्पी तुम्हारी माँ के पीछे। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, माँ बेटी की तरह। आगे क्या बातें हुई? पप्पी बेटा? हाँ बेटा, दिक्कत तो है, घर बड़ा छोटा है ना, अनु भी ठीक से सो नहीं पा रहा है, परेशानी तो है बेटा। हाँ वो तो मैं कर रही हूँ, आज 1-2 घर देख भी लिए मैंने, पर पसंद नहीं आए। कल एक ब्रोकर आ रहा है, वो और घर दिखाएगा। जितना जल्दी हो सके एक अच्छा सा घर मिलेगा तो फिर मैं आराम से तुझसे मिला करूंगी। मुझे भी